नमस्कार। भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक काशी। वहां एक ऐसा मंदिर है जो लाखों लोगों के लिए आस्था का केंद्र है, काशी विश्वनाथ। पर क्या कभी इसके विशाल परिसर के नक्शे को गौर से देखा है? एक अजीब सी बात नजर आती है। मतलब इतना भव्य मंदिर ठीक बीचों बीच क्यों नहीं है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो चलिए सीधा सवाल पर आते हैं। आखिर इतना महत्वपूर्ण मंदिर एक किनारे पर क्यों बना हुआ सा लगता है? ये एक ऐसी पहेली है जिसके जवाब ना आध्यात्मिकता और इतिहास दोनों की गहराइयों में छुपे हुए हैं। इस पहेली को सुलझाने का जो पहला सुराग है वो हमें काशी की आध्यात्मिक बनावट में मिलता है। देखिए, मंदिर का ये जो अनोखा स्थान है वो कोई संयोग नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरा दिव्य तर्क है। सबसे पहले तो यह समझना होगा कि काशी सिर्फ एक शहर नहीं है जिसमें एक मंदिर हो। नहीं, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये तो खुद भगवान शिव का निवास स्थान है। और बस यही एक विश्वास यहाँ के हर नियम, हर परंपरा को तय करता है। और इसी निवास से जुड़ी है एक बहुत ही गहरी आस्था। कहा जाता है कि काशी में मृत्यु होने पर स्वयं शिव उस व्यक्ति के कान में तारक मंत्र देते हैं, जिससे उसे मोक्ष मिल जाता है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि वो विश्वास है जो इस जगह को इतना इतना पवित्र बनाता है। तो फिर ये मोक्ष है क्या? असल में हिंदू धर्म में इसे जन्म और मृत्यु के चक्र से, मतलब इस पूरे साइकिल से चुनाटी मुक्ति माना जाता है। और ऐसा मानते हैं कि शिव का तारक मंत्र इसी परम मुक्ति का दरवाजा खोलता है। यही बात काशी को इतनी खास बनाती है। अब यहाँ एक और बहुत अहम जुड़ाव सामने आता है, गंगा नदी का। पौराणिक कथाओं में क्या है, पवित्र गंगा भगवान शिव की जटाओं से निकलती हैं। तो जाहिर है, अगर ये शिव का निवास है तो गंगा से नज़दीकी तो होगी ही। यही वो पहला और सबसे बड़ा दिव्य कारण है कि मंदिर ठीक नदी के किनारे पर स्थित है। लेकिन कहानी सिर्फ आध्यात्मिकता पर ही खत्म नहीं होती। इस पहेली का दूसरा और शायद ज्यादा पेचीदा हिस्सा इतिहास के पन्नों में छुपा है। समय के थपेड़ों ने भी इस पवित्र स्थान को आकार देने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। देखिए, मंदिर का इतिहास काफी उथल-पुथल भरा रहा है। इसे बार बार तोड़ा गया, लेकिन कमाल की बात यह है कि हर विनाश के बाद भक्तों की अटूट आस्था ने इसे फिर से खड़ा कर दिया, और वो भी उसी सीमित जगह पर। यह विनाश और पुनर्निर्माण का एक ऐसा चक्र था जो आस्था की ताकत को दिखाता है। अब हम इतिहास के उस एक खास पल पर आते हैं जिसने मंदिर की आज की स्थिति को हमेशा के लिए जैसे लॉक कर दिया। ये कहानी का एक बहुत ही निर्णायक मोड़ था। ऐतिहासिक स्रोतों के हिसाब से औरंगजेब के शासनकाल में जो मौजूदा मंदिर था उसे ध्वस्त कर दिया गया, और ठीक उसी के पास ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण हुआ। बस इस एक घटना ने मंदिर के दोबारा बनने के लिए जो जगह उपलब्ध थी उसे हमेशा के लिए सीमित कर दिया। तो अब हमारे पास पहेली के सारे टुकड़े आ गए हैं। एक तरफ है दिव्य आस्था और दूसरी तरफ है इतिहास की कठोर सच्चाई। इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तभी हमें अपने शुरुआती सवाल का पूरा जवाब मिलता है। तो सवाल था कि मंदिर किनारे पर क्यों है? तो इसका जवाब यह है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि दो शक्तिशाली ताकतों का नतीजा है। पहला, गंगा के करीब होने का दिव्य निर्देश, और दूसरा, सदियों का इतिहास और पास में मस्जिद के निर्माण से पैदा हुई जमीनी मजबूरियां, जिसने जगह को ही सीमित कर दी। और ये सारी बातें हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ती हैं। किसी भी पवित्र स्थान की असली पहचान आखिर बनती कैसे है? उसकी दिव्य उत्पत्ति से, या उस इतिहास से जो समय के साथ उसे एक नया आकार देता है? ये एक ऐसा सवाल है जो काशी विश्वनाथ की कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देता है ना? सोचने वाली बात।